दोस्तों, एक लड़का जो दुबई में काम किया करता है और वहीं पर रहा करता है, एक दिन रात को करीब 10:30 बजे उसके पास इंडिया से एक फ़ोन आता है और सामने से एक महिला बोल रही होती है। दोस्तों, इस आवाज़ को ये 9 साल बाद सुन रहा होता है और सामने से वो महिला उससे यही कहती है कि आप कहाँ पर हो, आपकी मुझे बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये लड़का कहने लगता है कि मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के उस महिला की मदद करने के लिए उसके गांव में पहुंच जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कौन थी ये महिला, क्या इस महिला के साथ इसका संबंध था, क्या इस महिला की मजबूरी थी? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानोगे तो आप भी एक बार के लिए भावुक हो सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बिहार के बक्सर जिले के एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजेश नाम का एक लड़का जो सऊदी अरब में काम किया करता है, मई 2024 का महीना होता है जब रात को इसके पास एक महिला का फ़ोन आता है। महिला का नाम संगीता होता है। दोस्तों, वो महिला इससे यही कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का उससे कहता है कि मैं तो तुमसे बहुत दूर हूँ, मैं यहाँ से कैसे आऊँगा, वहीं पर किसी से मदद मांग लो। तो ये कहती है कि आपने मेरे से कहा तो था कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आप मेरे पास आ जाओगे। दोस्तों, आज यहाँ पर ये लड़का भी टूट जाता है और सीधे उसकी मदद करने के लिए उसके गांव में पहुंच जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं लेकर जाता हूं। इस घटना से आपको थोड़ा सा 12 साल पीछे जाना होगा। साल 2012 का मामला होता है जब मुंबई में ये लड़का राजेश कामकाज किया करता और अपने कामकाज को करने के बाद एक दिन ये छुट्टियां लेकर अपने घर जा रहा था। तो अपने घर से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूरी पर ही एक नदी पड़ती है और उस नदी के पास ये जब निकल रहा था तो वहाँ देखता है एक महिला नदी में कूद गई है। दोस्तों, उस महिला को देखकर ये भी नदी में कूद जाता है और उस महिला को बाहर निकाल लेता है। ये महिला यहाँ पर इससे यही कह रही थी कि मुझे मत बचाओ, मुझे मर जाने दो। लेकिन यहाँ पर ये लड़का कहता है कि तुम क्यों मर जाना चाहती हो? तो ये लड़की अपनी पूरी कहानी इसे बताती है। इस लड़की का नाम संगीता होता है। ये कहती है कि मैं एक लड़के के साथ प्यार प्रसंग में थी और उसकी बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ, 3 महीने की गर्भवती हो गई हूँ। और इस सब के बारे में जब मेरी माँ को पता चला तो मेरी माँ ने मुझसे यही कहा कि तू ये सब छोड़कर यहाँ से भाग जा, कहीं नदी में डूब जा, कहीं अपनी जान दे दे। इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। यहाँ पर ये लड़का कहने लगता है कि तुम्हें जान देने की ज़रूरत नहीं है, आज से तुम्हारे बच्चे का भी मैं रखवाला हूँ, तुम्हारा भी मैं रखवाला हूँ। ये राजेश इस संगीता को लेकर सीधे मुंबई पहुंच जाता है जहां पर ये कामकाज किया करता। वहां पर तो ये नहीं रहता लेकिन दूसरी जगह पर इसको लेकर रहने लगता है। दोस्तों, अब यहां पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही जैसे ही 6 महीने का समय और बीतता है, यहां पर ये महिला संगीता एक सुंदर बेटी को जन्म देती है और उस बेटी के जन्म से ये राजेश बहुत ज़्यादा खुश होता है और चारों तरफ मिठाइयाँ बांटता है। फिर धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। लगभग इनको मिले हुए 1.5 से 2 साल का समय बीत जाता है। ये लड़का अपने घर पहुंचता है और जब अपने घर अपनी इस पत्नी को लेकर जाता है और उसके साथ एक बच्ची को लेकर जाता है तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। घर वाले यहाँ पर कहने लगते हैं कि ऐसा मामला कैसे हो गया, जब तुम्हें शादी करनी थी तो हमें बता देना चाहिए था, हम धूमधाम से तुम्हारी शादी कराते। लेकिन यहाँ पर ये लड़का कहता है कि नहीं, बस हो ही गया। घर वाले भी यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट करते हैं और यहाँ पर कुछ भोज का अरेंजमेंट होता है और गाँव वालों को कुछ खाना पीना खिलाया जाता है। उसके बाद फिर राजेश संगीता को लेकर, अपनी बेटी को लेकर सीधे मुंबई चला जाता है और वहीं पर कामकाज करने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है। कुछ और समय के बाद यहाँ पर जो राजेश होता है उसे नशे की लत लग जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा नशा करने लगता है। इधर इसका एक ठेकेदार होता है जिसका नाम रंजीत होता है। रंजीत अब यहाँ पर कभी कभी इसके घर चला जाया करता तो वहाँ पर जब इसकी पत्नी संगीता को देखता, उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो जाता। वो संगीता से कई बार उसे अपने पास बुलाने का यत्न करता है लेकिन संगीता यहाँ पर साफ मना कर देती है कि मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें नहीं पता मेरे पति ने मुझे
कहाँ से यहाँ लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर रंजीत ठेकेदार सोचता है कि शायद अब ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर वो राजेश की जो लत है उनको और ज़्यादा बिगड़वा देता, खुद उनको पैसा देता, उनको जुआ खिलवाता और बहुत सारे नशे के काम यहाँ पर वो राजेश करने लगता है। जो पत्नी होती है अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर जो रंजीत है उसको संगीता अब पसंद करने लगती है, क्योंकि उसका पति तो हर वक्त नशे में रहता, उसे तो कोई मतलब नहीं था। अब रंजीत यहाँ पर संगीता से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों जब राजेश को इस सब के बारे में पता लगता है तो राजेश बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो कहने लगता है कि संगीता तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पर संगीता कहती है कि तुम किसी काम के तो हो नहीं, तुम बस शराब पीने वाले हो, तुम शराब पियो, उसी में तुम्हारा आनंद है। दोस्तों उसके बाद जो संगीता होती है वो रंजीत के साथ चली जाती है और उसी के साथ रहने लगती है। इधर जो राजेश होता है वो वापस अपने घर आता, कुछ दिन यहीं पर रहता, घर वालों से भी बातचीत करता, तो घर वाले भी यहाँ पर उससे यही कहते कि तूने अपनी पसंद से उस लड़की से शादी की थी, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो राजेश होता है एकदम से टूट सा ही जाता है। उसकी जो नशे की लत थी वो भी अब गांव में जाने के बाद कम हो जाती है और उसके बाद वो फिर मुंबई आता है। मुंबई आने के बाद कुछ दिन पैसा कमाता है, फिर अपना पासपोर्ट बनवाता है, वीज़ा बनवाता है और सीधे दुबई काम करने के लिए चला जाता है। दोस्तों अब वो दुबई में रहकर काम कर रहा होता है। लगभग यहाँ से इस संगीता से दूर हुए उसे 9 साल हो जाते हैं। मई 2024 का साल आ जाता है। दोस्तों मई 2024 में यहाँ पर रात को करीब 9:30-10 बजे इसके पास एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन किसी और का नहीं होता, उसी संगीता का होता है। संगीता यहाँ पर इससे कहने लगती है कि मुझे बचा लीजिए क्योंकि मैं अब मरने वाली हूँ। दोस्त राजेश जब इस तरह का वाक्य सुनता है तो अपने पूरे कामकाज को छोड़कर इमरजेंसी में वहां से सीधे भारत आ जाता है और अगले ही दिन यहां पर संगीता के गांव में उसके पास पहुंच जाता है। दोस्तों संगीता की हालत ऐसी कैसे हुई, क्या हुआ था उसके बारे में वो भी आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर संगीता रंजीत ठेकेदार के साथ रहने लगती है और कुछ दिन उसके साथ रहती है। उससे भी उसको एक बेटी हो जाती है और फिर कुछ दिन का समय और बीतता है तो जो रंजीत ठेकेदार होता है वो भी यहाँ पर संगीता को छोड़ देता है। संगीता बहुत ज़्यादा दुखी होती, अब ये करे तो क्या करे, यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपनी 2 बेटियों को पाल रही होती है। फिर वो सीधे वहाँ से अपने गाँव जाती है, अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ती है। माता पिता उससे कहते हैं कि हमें तेरी शकल भी नहीं देखनी, तूने भागकर शादी की थी ना, तो तू अब वहीं रहे। लेकिन यहाँ पर संगीता फिर से हाथ पैर जोड़ती है तो माता पिता को भी कुछ दया आ जाती है और जो उनका दूर का एक घर होता है उस घर में इसको रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं पर ये मेहनत मजदूरी करती और अपनी बेटियों को पालने लगती है। दोस्तों यहाँ पर संगीता के पैर की उंगली में एक चोट लगी थी और उस चोट की वजह से उसकी पैर में जो टेटनस होता है वो टेटनस हो जाता है और उसका पैर धीरे धीरे करके गलने लगता है। दोस्तों उंगली को निकलवा दिया जाता है लेकिन उंगली निकलने के बाद भी उसका पैर ठीक नहीं होता, ऊपर पैर में मवाद बढ़ने लगता है और घर वालों से भी जब बातचीत करती है तो घर वाले भी उसका साथ नहीं देते, उसे वहां से कह देते हैं कि तू कहीं भी जा, तेरे कर्मों का तुझे फल मिल रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर संगीता टूट जाती है और टूटकर उसे याद आने लगता है उसका वही पति राजेश जिसने सबसे पहले उसकी मदद की थी। आज फिर वो राजेश के पास फ़ोन करती है और राजेश को अपने पास बुलाती है। राजेश भी यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे आ जाता है और राजेश जब यहाँ पर आता है तो इसे लेकर पटना के एक मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन कराता है और वहीं पर इसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों धीरे धीरे करके लगभग 3 महीने तक इलाज चलता है। जो यहाँ पर मवाद वगैरह इसके पैर में भरा हुआ था उस मवाद को निकाल दिया जाता है और धीरे धीरे करके इसका पैर ठीक होने लगता है। जब इसका पैर ठीक हो जाता है तो जो यहाँ पर राजेश होता है वो इससे कहता है कि ठीक है अब आपका पैर ठीक हो गया है, अब अपने जीवन को आप अच्छी तरह से जिए, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर संगीता भी उससे कहने लगती है कि ठीक है आप अपने बाल बच्चों के साथ अच्छे से रहना, आपकी मदद के लिए आपका फिर से धन्यवाद। तो यहाँ पर राजेश कहने लगता है कि मेरे बाल बच्चे, मेरे कौन से बाल बच्चे हैं, मैंने तो अभी तक शादी की ही नहीं। दोस्तों
दोस्तों अब यहाँ पर संगीता रोने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि राजेश तुम कितने अच्छे हो, तुमने अब तक शादी भी नहीं की, मेरे लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ पर राजेश कहता है कि हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैंने सब कुछ छोड़ा है और आज भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दोस्तों यहाँ पर संगीता कहती है कि फिर क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो यहाँ पर राजेश और संगीता दोबारा से मई 2024 में मिले थे और उसके बाद कुछ दिन यहाँ पर उसका इलाज चला था और उसके बाद दोबारा से ये मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और 2 बेटियों के साथ संगीता और राजेश अब बड़े आराम से रह रहे हैं। इनका जीवन बड़े अच्छी तरीके से बीत रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक लड़का जब एक लड़की की जान बचाता है, वो लड़की अपनी जान देने वाली थी, उसके साथ यहाँ पर वो बहुत आगे तक जाता है और इसके जीवन में आगे बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। जो लड़की इसको पता ही नहीं किसकी है, उस लड़की को भी ये अपनाता है। 3 महीने की उस समय गर्भवती होती है, लेकिन यहाँ पर संगीता जब ये व्यक्ति नशा करने लगता है तो संगीता इसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर संगीता उस व्यक्ति के साथ भी कुछ दिन रहती है, लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति भी इसे छोड़कर चला जाता है। फिर इसे वापस इस राजेश की ही याद आती है। राजेश ही इसकी मदद करता है, जिसने पहले मदद की थी वही आज भी इसका मददगार बनता है और इसकी मदद करता है। तो दोस्तों ये रही आज एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। दोस्तों यहाँ पर आपको किसका किरदार सबसे अच्छा लगता है वो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,